नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। पूज्यपाद आचार्य द्वारा लिखित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को हम यहाँ सिडनी में नहीं, सिडनी से 100-125 किलोमीटर दूर सिडनी बोलेंगे, आगामी 4 दिनों में और लगभग 20 घंटों में हम इस ग्रंथ को संपूर्ण पढ़ने का संकल्प यहाँ ले रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि समय सीमा में इसकी पूरी चर्चा की जा सके। इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, मैं ये जान सकता हूं आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो लोग मेरे को पहले सुन चुके हैं। बहुत है, माने इतने लोग मुझे जानते हैं। 90% लोग हैं करीब ऐसे। खैर, मेरे लिए आप लोग सब नए हैं और आप लोगों के लिए मैं बहुत पुराना हूँ। कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में या 2-3 दिन में सब परिचित हो जाएंगे एक दूसरे से। लेकिन एक दूसरे से परिचित हों उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम पूज्यपाद आचार्य और इष्टोपदेश से परिचित हों। ग्रंथ का नाम क्या है? जो भी पूछूं, यदि आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा मिलता रहेगा ना तो अच्छी चलेगी क्लास। क्या नाम है ग्रंथ का? इष्ट उपदेश। माने ऐसा उपदेश होगा जो उपदेश इष्ट होगा। इष्ट माने अच्छा लगने वाला, इष्ट माने पसंद आने वाला, इष्ट माने जिससे हमारा भला हो, जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे हमारा हित हो। जो उपदेश हम चाहते हैं वो उपदेश हमारे को मिले, उस उपदेश का नाम है इष्ट उपदेश। चर्चा करेंगे इसके बारे में भी हम। अभी थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं इस इष्टोपदेश को लिखने वाले पूज्यपाद आचार्य के संबंध में। क्या पूज्यपाद आचार्य का कुछ परिचय है आप लोगों को? ये कौन थे आचार्य? दिगंबर जैन परंपरा के एक महान समर्थ आचार्य हुए हैं पूज्यपाद स्वामी, जिनका परिचय सर्वार्थ सिद्धि पढ़ाते समय हमेशा मैं दिया करता हूँ। यदि सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ मुझसे किसी ने पढ़ा हो तो शायद थोड़ा बहुत परिचय स्टार्टिंग क्लास में सुना होगा। पूज्यपाद आचार्य की एक बहुत सुंदर रचना जिसका नाम सर्वार्थ सिद्धि, मैंने अभी कहा आपसे, सर्व अर्थ सिद्धि, ये तत्वार्थ सूत्र की टीका है। तत्वार्थ सूत्र से तो सभी परिचित है। तत्वार्थ सूत्र दिगंबर जैन परंपरा का या जैन परंपरा का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कम से कम शब्दों में लिखा गया और ज़्यादा से ज़्यादा फेमस है। सबसे ज़्यादा फेमस है, समझ लो आप। ऐसा भी कह सकता हूँ मैं, यदि जैन परंपरा का कोई एक ऐसा ग्रंथ जो जैन दर्शन को रिप्रेजेंट करता हो, उसका नाम है तत्वार्थ सूत्र। जैसे हिंदुओं में गीता है, मुसलमानों में कुरान है, ईसाइयों में बाइबल है। यदि आपसे ये पूछा जाए जैनियों में कौन सा ग्रंथ है, हमारे पास में कोई जवाब ही नहीं होता। जब कभी कोई दूसरे धर्म दर्शन वाला हमसे पूछता है कि आपके यहाँ भी कोई ऐसा है क्या, कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ जो पूरे जैन दर्शन को, जैन शासन को रिप्रेजेंट करता हो, हमारे पास कोई शब्द नहीं होता। लेकिन है एक ग्रंथ, उसका नाम है तत्वार्थ सूत्र।
विशेषकर दिगंबर परंपरा की यदि मैं बात करूं तो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जो वर्तमान में अवेलेबल है दिगंबर जैन परंपरा में, वो ग्रंथ सर्वार्थ सिद्धि के रूप में अवेलेबल है, सर्वार्थ सिद्धि मान्य है। सर्वार्थ सिद्धि क्या चीज है? जिनकी हम ये चर्चा कर रहे हैं पूज्यपाद आचार्य, इनके द्वारा लिखी गई तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या है, तत्वार्थ सूत्र की टीका है। तत्वार्थ सूत्र के ऊपर आज तक सैकड़ों विद्वानों ने टीका लिखी, कलम चलाई, उसकी व्याख्या लिखी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की, लेकिन जो सबसे प्राचीन अवेलेबल होती है वो है पूज्यपाद आचार्य की। माने पूज्यपाद आचार्य के पहले तत्वार्थ सूत्र हमारे पास में अवेलेबल ही नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि वो ग्रंथ है जिसमें न्याय है, सिद्धांत है, अध्यात्म है, किसी भी विषय को समझने के लिए पारिभाषिक शब्दावली का शब्दकोश है वो, उसकी रचना की पूज्यपाद आचार्य ने। इन पूज्यपाद आचार्य का जन्म हुआ कर्नाटक प्रांत के कोलंगल नामक ग्राम में। उसके लिए दशस्थ कोल शब्द का भी प्रयोग होता है। कोलंगल नाम का एक स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था माधव भट्ट, ब्राह्मण थे, जैन नहीं थे। इसका मतलब जिन पूज्यपाद आचार्य की हम बात कर रहे हैं ये जन्म से जैन नहीं थे, हिंदू परंपरा में ब्राह्मण कुल में इन्होंने जन्म लिया। माधव भट्ट इनके पिता थे और इनकी मदर का नाम था श्री देवी। ये वो नहीं श्री देवी जो ये तो अभी अभी परलोक पहुंची है, लेकिन ये जो श्री देवी इनकी माँ थी ये हुए हैं करीब 1500-1600 वर्ष पहले। व्याकरण के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, न्याय सिद्धांतों के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। एक बार इन्होंने एक छोटे से मेंढक को एक सर्प के मुंह में देखा और उस घटना को देखकर इनको वैराग्य हो गया। छोटा सा मेंढक एक सर्प के मुंह में था, से उस घटना को देखकर इन्हें लगा यार ये सब क्षणभंगुर है, सब नाशवान है। ये देख करके उनको वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा ले ली। 4वीं-5वीं शताब्दी की ये घटना होगी। जैन परंपरा का ऐसा कोई विषय नहीं है जिस विषय के ऊपर पूज्यपाद आचार्य देव ने कलम नहीं चलाई हो। इन्होंने न्याय भी लिखा है, इन्होंने अध्यात्म के ग्रंथ भी लिखे हैं, ध्यान के ग्रंथ भी लिखे हैं, इन्होंने यहाँ तक कि व्याकरण भी लिखी है। पूज्यपाद आचार्य की लिखी हुई एक व्याकरण है जो बहुत फेमस है संस्कृत व्याकरणों में, जैनेन्द्र व्याकरण है उसका नाम। जैनेन्द्र व्याकरण की रचना पूज्यपाद आचार्य के माध्यम से हुई। जो लोग संस्कृत न्याय व्याकरण के जानने वाले लोग हैं, मैं जैनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे संस्कृत जानने वाले लोग, हिंदू आदि जितने भी लोग जो ब्राह्मण लोग हैं जो संस्कृत बहुत पढ़ते हैं, उनसे भी यदि आप बहुत चर्चा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पूज्यपाद आचार्य की एक जैनेन्द्र व्याकरण है, वो व्याकरण का ग्रंथ है। व्याकरण शब्द से तो परिचित है ना आप लोग, किस तरह से बनते हैं शब्द, किस तरह से बनते हैं शब्द, संरचना किस तरह से होती है, वाक्य रचनाएं किस तरह से होती है, ये सारे विषय व्याकरण के अंतर्गत। संधि विच्छेद आदि शब्द किस तरह से जोड़े तोड़े जाते हैं, इन सब की रचनाएं किस तरह से होगी, ये सब पूज्यपाद आचार्य के माध्यम से किए गए। इन पूज्यपाद आचार्य का नाम श्रवण बेलगोला में शिलालेखों में बहुत मिलता है। बहुत तरह की इन पूज्यपाद आचार्य के संदर्भ में किंवदंतियां चलती है, माने दंत कथाएं चलती है। ये पूज्यपाद आचार्य कौन थे? ऐसा सुना जाता है आयुर्वेद के ग्रंथ इन्होंने लिखे, आयुर्वेद के बहुत अच्छे जानकार थे ये। ऐसा भी सुनते हैं इनको औषध रिद्धि प्राप्त थी, रिद्धिधारी मुनिराज थे। ऐसी रिद्धि इनके पास में थी, उस रिद्धि का ये प्रयोग करते थे, अपने पैरों पर कुछ लेप लगाते थे और आकाश मार्ग में उड़ते थे, हवा में गमन करते थे, आसमान में उड़ते थे। 1500-1600 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। आपने कुंदकुंदाचार्य देव का नाम तो इस रूप में सुना होगा कि वे विदेश क्षेत्र गए थे, लेकिन एक दूसरा नाम आता है विदेश क्षेत्र जाने वालों में, वो नाम है पूज्यपाद आचार्य का। इसका मतलब 2 आचार्यों के नाम शास्त्रों में ऐसे मिलते हैं जो देह सहित विदेश क्षेत्र गए।
विदेश क्षेत्र जाकर सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी जिन्होंने, वे हैं पूज्यपाद आचार्य। कुंदकुंदाचार्य के बारे में तो सुनते हैं, एक ही बार गए थे और 8 दिन तक वहां सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के आए थे। लेकिन पूज्यपाद आचार्य के संदर्भ में उल्लेख मिलता है कि ये तो जाते ही रहते थे वहां, जब मन होता था पैरों में कुछ लगाया और हवा में आकाश से उड़ते हुए विदेश क्षेत्र चले गए और वहां जाकर के सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते थे, वापस लौट करके आ जाते थे। एक ऐसी भी कथा इनके बारे में मिलती है कि इन्होंने बहुत तपस्या की और तपस्या के प्रभाव से इनकी आंखें चली गई, कठोर तपस्चरण से नेत्र ज्योति चली गई, आंखों से दिखना बंद हो गया। तो इन्होंने एक संस्कृत की शांत्याष्टक नाम की एक रचना की, जिसकी भक्ति के प्रभाव से इनके नेत्रों से वापस दिखना प्रारंभ हो गया या नेत्रों में वापस ज्योति आ गई। माने ऐसा भी कह सकते हैं, मंत्रों के भी विशेष जानकार थे, साधना बहुत उत्कृष्ट थी, अनेक प्रकार की रिद्धियां आपको प्राप्त थी, देवलोग आपकी पूजन किया करते थे, देवों के हृदय में आपकी बहुत महिमा थी। बचपन से इनका नाम था देवनंदी, देवनंदी नाम था इनका। लेकिन चूंकि इनके पैरों में वो लेप लगा करके उड़ने की सामर्थ्य थी ना, तो पूज्य हो गए पाद जिनके, पाद माने चरण, तो पूज्य हो गए पाद जिनके, उनका नाम पूज्यपाद पड़ गया। मूल नाम देवनंदी और इनका नाम पड़ गया पूज्यपाद। और भी जिन भक्त आदि अनेक नामों से इनको पुकारा जाता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये अद्भुत ग्रंथकर्ता, ये विशेष व्यक्तित्व के धनी, ये पूज्यपाद आचार्य आज हमारे पास में, हमारे बीच में, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी नगर में मौजूद हैं। रिद्धिधारी हैं, कहीं भी जा सकते हैं। रिद्धि के प्रभाव से जब विदेश क्षेत्र जा सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया कौन सा दूर है? क्यों साहब, आपको प्रसन्नता नहीं है? वो आपके बीच में आ गए, क्या आपके हाथ में आ गए और 2-3 दिन में आपके हृदय में जाने वाले हैं। देखिए, जब तक ग्रंथकर्ता की महिमा नहीं होगी तब तक ग्रंथ में मजा नहीं आएगा। तो ये ग्रंथकर्ता कितने महिमावान हैं। मैं समझता हूँ पूज्यपाद आचार्य जैसे महान व्यक्तित्व दूसरा कोई नहीं दिखता है मुझे। कुंदकुंदाचार्य की तो एक अलग ही महिमा है, लेकिन कुंदकुंदाचार्य को अभी हम कुछ देर के लिए साइड में रखें तो पूज्यपाद जैसे दूसरे आचार्य मुझे नहीं दिखाई देते हैं। क्योंकि रिद्धिधारी मुनिराजों में और कोई नाम मिलता ही नहीं है, विदेश क्षेत्र जाने वालों में और कोई नाम नहीं मिलता है, और इतनी विधाओं में जिन्होंने शास्त्र लेखन किया हो ऐसा नाम भी कोई दूसरा नहीं मिलता है। शिलालेखों में जिनका नाम बहुत विस्तार से आया हो ऐसे नाम भी बहुत कम हैं। तो सभी दृष्टियों से ये पूज्यपाद आचार्य सर्वश्रेष्ठ हैं जो हमारे बीच में मौजूद हैं। इनकी ये बहुत छोटी सी रचना जिसका नाम इष्ट उपदेश, मात्र 51 श्लोक हैं इस ग्रंथ में। छंद इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं कि जैसा नाम दिखता है इष्ट उपदेश, वैसे ही छंद हैं। छोटे छोटे से छंदों में छोटे छोटे से उदाहरणों के माध्यम से त्याग की चर्चा की है, वैराग्य की चर्चा की है, संसार के क्षणभंगुर स्वरूप को बतलाया है, जगत के स्वरूप को बतलाया है, यहाँ तक कि आत्मा के स्वरूप को बतलाकर, आत्मा की महिमा बतलाकर आत्म ध्यान की प्रेरणा दी है, और सच्चा सुख कैसे उत्पन्न हो सकता है, प्रकट हो सकता है, उसकी चर्चा की है। तो ये 51 श्लोक, मैं तो कोशिश ये करना चाहता हूँ कि आप लोग सब इन छंदों को बोलना सीखें और धीरे धीरे इन सब छंदों को याद करें, गुनगुनाएं इनको, मजा आएगा आपको। इतने सुंदर छंद हैं ये सब। तो इष्ट क्या है आपको, जिसकी चर्चा यहाँ होने वाली है? बोलो, आपको क्या पसंद है? बोलो साहब, मुकेश जी, आपको क्या पसंद है? मैं आपकी पसंद की बात कर रहा हूँ, ग्रंथ की नहीं। मुझे मालूम है, मैं भी जो कुछ भी पूछूंगा ना, सब लोग ये सोचेंगे कि ये पंडित जी पूछ रहे हैं तो शास्त्र के हिसाब से बोलना चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है वो उसको शांति रहे। हाँ, सही बात है, आदमी को जो अच्छा लगता है। तो आपको क्या अच्छा लगता है? जो सबको अच्छा लगता है, शांति हो मेरे लिए। वही तो पूछ रहा हूँ, शांति किसमें मिलती है? स्विमिंग पूल में नहाने में शांति मिलती है, गर्मी के दिन के गुलाब जामुन में शांति मिलती है।
आपको कैसे पता लगा? मैं आपको अरे मैं तो दुनिया में सब जगह घूमता हूँ साहब, सबकी खबर है। नीचे लेट के सो जाने में शांति मिलती है। किस पे? पेड़ के नीचे लेट के सो जाने। पेड़ के नीचे, वाह, पेड़ के नीचे सोने में शांति। कुल मिलाकर के सोने में शांति है। कोई बात नहीं, चलिए। तो देखो सबके मायने अलग अलग हैं सुख के, हर व्यक्ति का नजरिया अपना अपना है। किसको क्या चीज इष्ट लगती है, किसको क्या इष्ट लगती है, खाने पीने की बात करो तो सबका इष्ट अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ उस इष्ट की बात कर रहे हैं जो वास्तव में इष्ट हो, यहाँ उस सुख की बात कर रहे हैं, यहाँ उसका उपदेश देंगे जो सच में इष्ट है। आपको जो चीज इष्ट लग रही है वो टेम्परेरी इष्ट होगी, वो परमानेंट इष्ट नहीं होगी। यदि आपको सोना अच्छा लगता है, मान लीजिए अभी जैसे मैं कल इंडिया से यहाँ आया तो मुझे सुबह नींद बहुत अच्छी लग रही थी, क्या मुझे ऐसा लग रहा था कि और सो जाओ, रात को नींद नहीं आ रही थी तो सुबह ऐसा लग रहा था और सो जाओ और सो जाओ। तो सोना इष्ट है, तो यदि सोना इष्ट लग रहा है तो फिर उठेंगे नहीं ना अब तो, क्योंकि सोना इष्ट है हमारे को कि नहीं अब बहुत टाइम हो गया, अब तो उठना ही है। क्यों, क्या हो गया? अब उठना इष्ट लगने लगा, उठना अच्छा लगने लगा हमारे को। कभी सोते हुए अच्छा लगता है, कभी जगते हुए अच्छा लगता है, कभी बैठे होते हैं तो हमारा मन करता है कि लेट जाओ, लेटने में अच्छा लगता है। लेकिन लेटे लेटे परेशान हो जाते हैं तो लगता है उठ जाओ। इसका मतलब शांति कहीं नहीं मिल रही है हमारे को, सुख नहीं मिल रहा है हमारे को। हर परिस्थिति में ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब चेंज, अब कुछ चेंज चाहिए, अब कुछ बदलना है, कुछ न कुछ परिवर्तन चाहिए। माने हर कदम कदम पर हमारे को ऐसा लगता है, मीठा खाते खाते परेशान हो जाता है तो अब चाहता है नमकीन मिल जाए, नमकीन खाते हुए परेशान होता है तो सोचता है खट्टा खा ले में, खाते खाते परेशान हो जाता है तो अब कहता है बस अब नहीं, फिर थोड़ी देर बाद में कहता है कि नहीं अब तो कुछ चाहिए। शांति नहीं मिल रही है इसको कहीं भी। तो आप बतलाइए आपको कैसा उपदेश दिया जाए, कैसी चर्चा की जाए जो हितोपदेश हो। इसका नाम इष्ट उपदेश है, इसका नाम हितोपदेश है। और हमारे भगवान के भी 3 गुण होते हैं, आप जानते हैं हमारे भगवान के 3 गुण क्या क्या, बोलिए? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। और यार लक्ष्य को पता है, हितोपदेशी को नहीं जानते आप क्या होता है? तीर्थंकरी होते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो हितोपदेशी क्या होता है? ये जो क्या बोलते हैं अपने क्या बोलते हैं, एक सेकंड, जो अपने भले का उपदेश दे, है ना। माने ऐसा उपदेश जिस उपदेश को सुनकर हमारी भलाई हो, जिस उपदेश को सुनकर के हमें अच्छा लगे। अभी देखो क्या उपदेश अच्छा लगता है। अभी यदि डॉलर्स की बात करो तो सबको अच्छा लगता है ना, सबको अपना हित दिखता है, उसमें लगता है कि नहीं कुछ ऐसी बात बतलाओ ना कि जिसके माध्यम से थोड़े से कैसे बढ़ाया जा सके, बिजनेस कैसे बढ़ाया जा सके, इनकम कैसे बढ़ाई जा सके, सबको उसमें भला लगता है। लेकिन भाई क्या उससे हमारा भला है? यहाँ टेम्परेरी सुख की नहीं, परमानेंट सुख की बात करेंगे। आपने आज तक जो भी सुना है वो सब टेम्परेरी सुख के बारे में सुना है, और यहाँ जो भी चर्चा होने वाली है वो सब परमानेंट सुख के बारे में होने वाली है। तो हम यहाँ शुरू करते हैं उस इष्ट उपदेश की चर्चा। क्या आप तैयार हैं? बस इतने से ही लोग तैयार हैं, बस तैयार हैं, हाँ या ना? चलिए तो शुरू करते हैं मंगलाचरण। अभी हम लोगों ने बोला था, एक बार वापस रिपीट करते हैं। रोजाना मंगलाचरण करेंगे, दिन में 4 बार, 3-4 सेशन है ना दिन भर में, 1.5-1.5 2 घंटे के, बार बार करेंगे, याद भी हो जाएगा। इसका अर्थ भी देखेंगे हम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, रभावे कृत्स्न कर्मणः, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। यस्य
संस्कृत कितने लोग जानते हैं संस्कृत? यहाँ कोई नहीं जानते, एक थोड़ी बहुत जानते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी सीखेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, हिंदी में समझेंगे, फिर तो ठीक है। यस्य माने होता है जिसके, जिसके, यस्य स्वयं अपने आप, यस्य स्वयं स्वभाव आपती, स्वभाव आपती, स्वभाव आपती माने प्राप्ति, प्राप्त हो गया है, जिनको अपने आप ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, जिन्होंने अपने आप स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। यस्य माने जिसके, स्वयं माने अपने आप, स्वभाव आपती स्वभाव की प्राप्ति हो जाने से, स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। कैसे? कि अभावे, आगे रे दिख रहा है ना, इसमें से निकलेगा अ, अभावे माने अभाव होने से, कृत्स्न माने पूरी तरह, कर्मण है कर्म, कृत्स्न कर्मण है पूरी तरह से कर्म का अभाव हो जाने से, ध्यान देना क्या कह रहे हैं, पूरी तरह से कर्मों का अभाव हो जाने से जिन्हें अपने आप स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। अपना स्वभाव क्या है? आत्मा का जो स्वभाव है ना, हमारे यहाँ जैन परंपरा पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसी परंपरा है जो भक्त नहीं भगवान बनने की बात करती है। हर जीव भगवान बन सकता है, हम सब आत्मा हैं, इतना तो भरोसा है आप लोगों को, हम सब आत्मा है और हर आत्मा में परमात्मा बनने की ताकत है, हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। थोड़ी आवाज, हर आत्मा परमात्मा बन सकता है, ठीक है ना? नहीं ठीक है, हर आत्मा में परमात्मा बनने की ताकत है, तो हम भी भगवान बन सकते हैं कि? हाँ, क्यों नहीं बन सकते हैं। प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है। दुनिया के सारे दर्शनों में अकेला जैन दर्शन है जो इस प्रकार की बात करता है, सब जगह नहीं मिलेगी आपको इस प्रकार की बात। तो कैसे बन जाएगा ये आत्मा भगवान, ये परमात्मा कैसे बन जाएगा? ये सुनो, आत्मा के ऊपर कर्मों का आवरण है और जब वो कर्मों का आवरण हटता है तो ये जीव परमात्मा बन जाता है। जैसे कपड़ा है, यदि वो मैला है तो यदि वो धुलता है तो साफ हो जाता है। तो जिस तरह ड्राई क्लीन किया हुआ कपड़ा हमारे को नया जैसा दिखता है, नया ही हो जाता है एक प्रकार से, या नया कपड़ा मैल लगने पर गंदा दिखाई देता है, हमारी आत्मा की भी यही स्थिति है। कर्म का मैल लगा होने से गंदगी है, कर्म का मैल हट जाता है तो ये आत्मा परमात्मा बन जाता है, ये भगवान हो जाता है। तो स्वभाव की प्राप्ति जिनको हो गई है, कौन है और क्या हुआ है उससे? तस्मई, उस संज्ञान रूपाय सम्यक ज्ञान स्वरूप, संज्ञान रूपाय सम्यक ज्ञान स्वरूप नमोस्तु परमात्मने, परमात्मा को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। उन परमात्मा को यहाँ नमस्कार किया है जो परमात्मा सम्यक ज्ञान स्वरूप है, उन परमात्मा को नमस्कार किया है जो परमात्मा अनंत ज्ञान स्वरूप है, उन परमात्मा को नमस्कार किया है जो परमात्मा पूर्ण शुद्ध हो गए हैं, उन्हें यहाँ नमस्कार किया है। क्यों किया है नमस्कार? उनको नमस्कार करने से क्या मिलेगा बतलाओ? उन परमात्मा को क्यों नमस्कार कर रहे हैं यहाँ? और एक बहुत सुंदर शब्द आया है, स्वयं स्वभावाप्ति, अपने आप ही। इसका मतलब ये है किसी के आशीर्वाद से परमात्मा नहीं बनते। बोलो, हमारे यहाँ भगवान बनने का रास्ता भी किसी दूसरे के आशीर्वाद से नहीं होता। किसी का आशीर्वाद मिल गया, किसी की कृपा हो गई, किसी का उपकार होगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं साहब, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हमारा भला हो जाए। किसी के आशीर्वाद से किसी का भला नहीं होता। ये जैन दर्शन है भाई साहब। क्या आपने पढ़ा है पहले कभी जैन धर्म के बारे में? थोड़ा बहुत क्या पढ़ा है आपने? मतलब आत्मा से ही परमात्मा बन सकते हैं। आत्मा से ही परमात्मा बन सकते हैं। तो जिस आत्मा से परमात्मा बनेंगे वो आत्मा कहाँ से आएगी? स्वयं से।
वो आत्मा मैं ही हूँ, माने मैं स्वयं परमात्मा बन सकता हूँ और स्वयं से ही परमात्मा बन सकता हूँ। मैं, मुझे परमात्मा बनने के लिए किसी दूसरे साधन की जरूरत नहीं है। मुझे परमात्मा बनने के लिए किसी के पास में या किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। जो अपनी शरण में गया वो परमात्मा बन गया। तो फिर साहब फिर किसी गुरु की शरण में नहीं जाए कि सुनो गुरु की शरण में जाओगे तो वो तुम्हें अपनी शरण में भेज देंगे। गुरु की शरण में क्यों जाना बतलाओ पंकज जी, गुरु की शरण में जाना या नहीं जाना? उन गुरु की शरण में जाना जो गुरु अपनी शरण में न रखकर हमें आत्मा की शरण में भेज दे। समझ में आ रही है बात? माने उन गुरु की शरण में नहीं कि तुम हमारे पास में आओ, तुम तो हमारी शरण में बैठे रहो बस। नहीं भाई साहब, हमें उन गुरु की शरण चाहिए जो गुरु हमें गुरु बनने का मार्ग बतलाए, जो गुरु हमें गुरु ही नहीं परमात्मा बनने का मार्ग बतलाए। हम उन गुरु की शरण चाहते हैं। ये जैन दर्शन परमात्मा बनने का विज्ञान है। ये जैन दर्शन कैसी साइंस है बोलो। हमें सारे जगत में विज्ञान की महिमा आती है, साइंस की महिमा आती है, टेक्नोलॉजी की महिमा आती है। ये कैसी टेक्नोलॉजी है कि एक आत्मा ने अपने आत्मा को जाना, पहचाना और वो आत्मा परमात्मा बन गया। ये कैसी साइंस है? एक आत्मा जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान था वो अपने आप में समा गया और केवल ज्ञानी बन गया, पूर्ण ज्ञानी हो गया, अनंत ज्ञानी हो गया। ये कैसा साइंस है? एक दुखी व्यक्ति अपने आत्मा में समा गया और अनंत सुखी हो गया। ये कैसा साइंस है बोलो? अभी थोड़ा बहुत जानते हैं और सारी दुनिया हमारे ज्ञान में झलकने लग जाए। ये कैसा विज्ञान है? ये गजब का चमत्कार है भाई साहब। इन चमत्कारों की चर्चा, ये चमत्कार कैसे होते हैं उनकी चर्चा होगी यहाँ पर। स्वयं स्वभावाप्ति, देखिए कितने कितने सुंदर यहाँ शब्द दिए हैं इन्होंने कि भाई यस्य माने जिसके, स्वयं माने अपने आप ही, स्वभावाप्ति स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। अभी आप लोगों को स्वभाव की महिमा नहीं है ना, इसलिए मजा नहीं आता है। ऐसा नहीं लग रहा है हमारे को स्वभाव की प्राप्ति। अब ठीक है यार, कौन से स्वभाव की प्राप्ति क्या है? ये क्या दिला रहे हैं हमारे को? पैसे की प्राप्ति में मजा आता है, संपत्ति मिले हमारे को मजा आता है, गोल्ड मिले तो मजा आता है। आपको एक गाड़ी प्राप्त होगी, सबको एक एक गाड़ी दी जाएगी यहाँ शिविर के बाद में। ये लो साहब, ये सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। बेचारे पंकज जी को पकड़ लिया आपने, ये देख अरे हम दिला रहे हैं आपको वो गाड़ी जिस गाड़ी में बैठ के आप मुक्ति तक जाएंगे। आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? वो फरारी मोक्ष तक नहीं ले जाएगी। यहाँ उस गाड़ी की, मैंने गाड़ी कहती सबको क्या दिख रहा है देखो आप। जिसकी जैसी दृष्टि उनको वैसा ही दिखता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सबको गाड़ी कहते हैं, देखो सबकी नींद उड़ गई गाड़ी मिलने के नाम से। जिसको स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। ये कैसे स्वभाव की प्राप्ति होती है? मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब, ये जो मोक्ष का मार्ग है और जिस मुक्ति की यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, ये मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? सब मुक्ति की बात तो करते हैं, लेकिन किससे मुक्ति? जैसे 3 दिन के लिए घर से मुक्ति मिल गई है, खाना बनाने से मुक्ति मिल गई, जॉब से तो मुक्ति मिल गई, मतलब घर गृहस्थी की झंझटों से, दूसरे कामों से, इनसे मुक्ति कि नहीं, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट मुक्ति चाहिए। बहुत से लोग तो मर जाने को मुक्ति समझते हैं। यहाँ मर जाने से भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ये जीव जब बहुत दुखी होता है तो आत्महत्या करके सुखी होना चाहता है, लेकिन भाई उससे भी शांति मिलने वाली नहीं है। यहाँ तो परमात्मा अवस्था ही एक ऐसी अवस्था है जहाँ आपको मुक्ति मिलती है। मुक्ति माने परमात्मा अवस्था। उस परमात्मा अवस्था की प्राप्ति अपने आप होती है, स्वयं होती है। यस्य माने जिसको अपने आप ही स्वभाव की प्राप्ति हुई है। लेकिन उसके पीछे कारण क्या था? कृत्स्न कर्मणः अभावे, पूरी तरह से कर्मों का अभाव हो जाना। कोई कहता हो अपने आप ही हो गया, तो कुछ तो हुआ होगा, अपने आप ही हो गया तो
कोई व्यक्ति बैठा था और बैठे बैठे ही चल बसा, तो कुछ तो हुआ होगा कि साहब अटैक आ गया था, साइलेंट अटैक था, कुछ तो हुआ होगा भाई साहब, ब्रेन हेमरेज हो गया था। माने ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी ना हुआ हो। तो हुआ क्या कि समस्त कर्मों का अभाव हो गया। इसका मतलब जब तक कर्म मौजूद हैं तब तक संसार अवस्था है, और जब कर्मों का अभाव हो गया तो उस अवस्था का नाम है मुक्ति, उस अवस्था का नाम है परमात्मा। परमात्मा भी दो हैं हमारे। कौन कौन है परमात्मा? बोलो बोलो। लक्ष्य को पता है और मोक्ष को है? परमात्मा जो है वो दो तरह के हैं, एक है सकल परमात्मा, एक है निकल परमात्मा। आप कहोगे यार ये कौन से नाम आ गए, सकल निकल। कल माने होता है शरीर, सकल, तो सकल परमात्मा माने जो शरीर सहित परमात्मा है वो होते हैं अरहंत परमात्मा। अरहंत भगवान को हम सकल परमात्मा कहते हैं। और एक दूसरे परमात्मा है निकल माने शरीर रहित परमात्मा, वे हैं सिद्ध परमात्मा। अरहंत और सिद्ध, जिन्हें हम नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम के रूप में नमस्कार करते हैं। अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान। तो अरहंत भगवान कौन से परमात्मा है सुनील जी, मनीष जी? सकल परमात्मा अरहंत भगवान, ठीक है ना। और सिद्ध भगवान निकल। तो निकल माने शरीर रहित। सिद्ध भगवान को कभी नमस्कार किया क्या आपने? सिद्धों की प्रतिमा के कभी दर्शन किए क्या? सिद्धों की प्रतिमा नहीं होती, खाली खाली ऐसी जो होती है मंदिरों में, देखी होगी आपने, एक शेप कटआउट जैसा रखा हुआ रहता है। तो दर्शन किए कभी उसके? ये इंडिया में किए हैं। हाँ, यहाँ तो है ही नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ तो अपने जो प्रतिमा है वो अनंत भगवान की प्रतिमा है, महावीर भगवान की प्रतिमा है ना। तो जो परमात्मा सिद्ध भगवान के आपने दर्शन किए हैं उसमें जो दिखता है वो सिद्ध नहीं है, जो नहीं दिखते हैं ना वो सिद्ध है ना। माने जो दिखाई दे रही है, जो शेप दिखाई दे रहा है वो थोड़ी ना सिद्ध भगवान है। उसमें जो नहीं दिखने वाला जो है पार्ट, अशरीरी होते हैं सिद्ध भगवान। तो दोनों प्रकार के परमात्मा ये कैसे बने कि सभी प्रकार के कर्मों का अभाव होने से। कर्म तो जानते होंगे आप लोग, कर्म कौन कौन नहीं जानता है वो बतलाएं मुझे। कर्म कौन कौन नहीं जानते हैं? सब जानते हैं कर्म, सब जानते हैं। अच्छा, कौन कौन जानता है वो हाथ खड़ा करें। अब पता लगे। ऐसा लगता है मैं क्यों हाथ खड़ा करूं। कोई बात नहीं, चलिए। कर्म कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, धूल जैसे होते हैं, मिट्टी जैसे होते हैं, जो आत्मा के साथ में चिपकते हैं। हमारे राग के कारण, हमारे द्वेष के कारण, हमारी कषायों के कारण, हमारे विचारों से वो धूल जैसे, मिट्टी जैसे कण होते हैं, वो आत्मा के साथ में आकर के चिपकते हैं। उन्हें कहते हैं कर्म। कुछ टाइम तक वे चिपके रहते हैं। जब उनका अपना टाइम पूरा होता है, जैसे टेक्निकल भाषा में कहा है अबाधा काल, वो टाइम पीरियड पूरा हो जाने के बाद में वो कर्म फल देते हैं, उनका रिजल्ट मिलता है और उस फल को हम लोग भोगते हैं। माने अपने ही द्वारा किए गए कर्मों के फल को अपन भोगते हैं। अपने कर्मों के फल को अपने को ही भोगना पड़ेगा। किसी दूसरे के द्वारा किया जाए और भोगना पड़े हमारे को, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो जितने कर्म बंधे थे, जब तक कर्म है तब तक संसार है, और जब कर्म का अभाव हो गया तो मुक्ति की प्राप्ति हो गई। यहाँ कह रहे हैं कृत्स्न कर्मणः अभावे, कृत्स्न कर्मणः अभावे। पूरी तरह से कर्मों का अभाव हो जाने से जिनको पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया है, तस्मै उस परमात्मने नमोस्तु, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। समझ में आ गया क्या ये पहला श्लोक? मंगलाचरण समझ में आ गया क्या? थोड़ा थोड़ा समझ में आया है क्या? मतलब तो आया, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या होगा इसके? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं प्रश्न ही पूछने वाला था अभी। अच्छा किया, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप पूछ ले।
और यदि आपको समझ में आ गया हो तो फिर मैं पूछ लूं। सही क्या करें? आपको कोई बात नहीं समझ में आई इसमें? परमात्मा समझ में आ गया, कर्म समझ में आ गया, और क्या है? स्वभाव आपती, स्वभाव की प्राप्ति, माने जैसा अंदर में था वैसा ही प्रकट हो गया, इसका नाम है स्वभाव की प्राप्ति। स्वभाव अंदर में शुद्ध है, समझना, स्वभाव शुद्ध है, और जैसा अंदर में स्वभाव था उसी की प्राप्ति हो गई, माने जैसा अंदर था वैसा बाहर प्रकट हो गया, इसका नाम है स्वभाव की प्राप्ति हो जाना। जो ज्ञान अंदर में भरा था, जो सुख अंदर में भरा हुआ था, जो आनंद अपने स्वभाव में था, वो आनंद वर्तमान पर्याय में, वर्तमान अवस्था में पूरी तरह से प्रकट हो गया, इसका नाम है स्वभाव की प्राप्ति हो जाना। देखिए एक बात है, प्राप्त की ही प्राप्ति होती है, प्राप्त नहीं प्राप्ति थाय छे। प्राप्त की प्राप्ति होती है, जो हो नहीं उसकी प्राप्ति कैसे होगी? है तो मिलेगा, होगा ही नहीं तो मिलेगा कैसे? माने स्वभाव में यदि वो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि ना हो तो पर्याय में कैसे प्रकट होंगे? कपड़ा जो गंदा हुआ है वो कब साफ हो सकता है? कि स्वभाव से तो शुद्ध हो। जो अशुद्धि है, जो गंदगी है, जो मैल है, वो उसके स्वभाव में नहीं गया है तो धुल जाएगा ऊपर से, और यदि कपड़ा ही गंदा हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मा की जो अशुद्धता है, ये अशुद्धता पर्याय में है, स्वभाव में नहीं है। वर्तमान पर्याय में, पर्याय तो जानते हैं थोड़े बहुत शब्दों में, बीच बीच में इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मेरे लिए आप लोग नए हैं, है ना, मुझे पता लगे कि आप पर्याय समझते हैं ना। समझने वाले लोग हाथ खड़ा करें हम। हाँ तो ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी लोग समझते हैं पर्याय क्या चीज है। तो ये जो पर्याय माने अवस्था, दशा, हालत, लक्ष्य, तुम्हारे लिए कह रहा हूं, ठीक है ना। पर्याय माने जो भी प्रेजेंट पोजीशन है उसे कहते हैं पर्याय। वर्तमान में जो हमारी प्रेजेंट पोजीशन है, इस पोजीशन में राग, कषाय है, द्वेष है, दुख है, संसारी अवस्था है, हम सब दुखी हैं, हम सब परेशान हैं। दुखी तो सभी है ना, दुखी तो है ना सभी, मुस्कुराते हुए दुखी हैं, देखो सब। ये कैसे दुखी हैं जो हंसते और मुस्कुराते रहते? माने दुख भोगते भोगते हम इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि हमें ये दुख जैसा ही नहीं लगता है, ये संसार हमारे को कष्ट जैसा नहीं लगता है, इस संसार में हमारे को परेशानियां नहीं लगती है। लेकिन भाई वर्तमान पर्याय में जो अशुद्धि है, वर्तमान पर्याय में जो विकार है, वर्तमान पर्याय में जो कमजोरी है, जब ये पर्याय की कमजोरी नष्ट हो जाएगी, ऊपर से हट जाएगी, ऊपर से आवरण साफ कर दिया जाएगा, तो नीचे जो निर्मल और पवित्र स्वभाव है वो स्वभाव प्रकट हो जाएगा। कर्मों के आवरण के कारण यह आत्मा अशुद्ध दिखाई दे रही है, और एक कपड़ा लगाओ ऊपर से साफ करो, शुद्धोपयोग का, शुद्ध परिणति का, अंतरोन्मुखी वृत्ति, आत्म स्वभाव की अनुभूति, अपने स्वभाव को जानना, अपने को पहचानना, अपने में समा जाना, एक कपड़ा ऊपर से लगाया और फिर क्या हुआ कि अंदर में वैसा ही शुद्ध स्वरूप है जैसा शुद्ध स्वरूप सिद्ध परमात्मा का है, जैसा शुद्ध स्वरूप भगवान महावीर स्वामी का वर्तमान में है। उस आनंद की प्राप्ति हो सकती है। ये साधारण नहीं है ये सब चर्चाएं। तो मैं समझता हूँ इतना स्वरूप यदि आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया हो तो फिर हम कुछ और आगे बाद में तो 1 बजे से, है ना, कि आज तो अभी अपना पहला सेशन था और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह के अंदर भी थोड़ा सा टाइम निकल गया था। हाँ, क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए। आपने भी ऐसा क्यों बोला कि वर्तमान में महावीर स्वामी को जो है, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उनको स्वभाव की प्राप्ति हो चुकी है, 24 तीर्थंकरों को। वर्तमान में मतलब महावीर स्वामी को भूतकाल में नहीं, महावीर स्वामी को अभी जैसी प्रकट अवस्था है, आदिनाथ भगवान को जैसी अभी प्रकट अवस्था है, शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान जिस तरह से अभी प्रकट अवस्था में अनंत चतुष्टय से संपन्न है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य से संपन्न है, अनंत सुखी हैं, वैसी सुख रूप अवस्था, वैसा आनंद, वैसे अनंत गुण हमारे स्वभाव में अभी भरे हुए हैं, लेकिन आवरण है ऊपर से,
कर्मों का आवरण है, कर्म का आवरण हटा और आत्मा की निर्मलता स्वयं प्रकट हो जाती है। माने कर्म का आवरण आया था और कर्म का आवरण हटा, तो आत्मा में क्या हुआ? बोले अपने आप ही शुद्ध हो गया। स्वयं स्वभावाप्ति शब्द का प्रयोग किया है ना, माने अपने आप ही आत्मा में वो शुद्धता प्रकट हो जाती है। तो ऐसी शुद्धता जैसी परमात्मा के जीवन में प्रकट हुई है, वैसी ही हमारे जीवन में भी प्रकट हो, इसी मंगल भावना से इस सेशन को यहीं विराम देता हूँ। हाँ बोलिए क्वेश्चन। स्वभाव के आश्रय से स्वभाव को प्राप्त करना है। स्वभाव के आश्रय से स्वभाव को प्राप्त करना है, ठीक है। स्वभाव कैसे पता चलेगा? वही तो चर्चा करेंगे, 3-4 दिन जो चलेगी चर्चा, नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे, ठीक।